इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां दिवाली पर 4000 अतिरिक्त बसें चलाएगा विभाग। जरूरत के हिसाब से रूट पर चलेंगी रोडवेज बसें। बता दें, दिवाली को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। एमडी मासूम अली ने बसों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए बसों को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आने वाले त्योहारों को देखते हुए लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, अयोध्या के लिए ये सभी बसें चलाई जाएंगी दिवाली तक। तो वही बता दें, 4000 अतिरिक्त बसें चलाई जाएगी विभाग के जरिए दिवाली पर। जरूरत के हिसाब से रूट पर भी चलेंगी रोडवेज बसें। लखनऊ से बड़ी खबर, गैर मान्यता प्राप्त 4000 मदरसों की फंडिंग की जांच के मामले सामने आए हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की अब जांच की जाएगी। बता दें, 4000 मदरसों की जांच। शासन ने मदरसों की जांच को लेकर एक पत्र भी जारी किया है। मदरसों की जांच रिपोर्ट एटीएस को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। वही बड़ी खबर लखनऊ से, जहां 3 तलाक पीड़िताओं को रोजगार से जोड़ेगी सरकार। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए शुरू होगी यूपीएमजी योजना। अल्पसंख्यक महिलाएं और छात्राएं रोजगार से जुड़ सकेंगी। बता दें, ये बड़ा कदम महिलाओं के लिए, जहां अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में ये सारी यूपीएमजी योजना शुरू की जाएगी और ये पीड़ित महिलाओं के लिए होगा। वहीं लखनऊ से बड़ी अपडेट, जहां चिन्हट में भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है। बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं इस घटना में दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाराबंकी से देवा मेला देखकर लौट रहे थे बाइक सवार। जिस वक्त ये घटना हुई, चिन्हट थाना क्षेत्र के देवा रोड के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पे एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों में एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गए युवक की मौत का मामला सामने आया है। घायल अवस्था में लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया था, जहां पे डॉक्टरों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। सड़क हादसे में मौत की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि उसकी मौत की आशंका सड़क हादसे में बताई जा रही है। मृतक युवक के साथ युवती भी घायल मिली थी। तो वही पुराने लखनऊ के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों युवक और युवती। गोमती नगर पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। लखनऊ में डीसीएम ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। ये बड़ी अपडेट, जहां डीसीएम ने टक्कर मारी। टक्कर में 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। तो वहीं चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुभम सिनेमा रोड, कैसरबाग थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें डीसीएम ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 6 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। बता दें कि इस हादसे में बच्ची की मौत हो गई, जो 6 साल की थी। तो वही डीसीएम के चालक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शुभम सिनेमा रोड, कैसरबाग थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बता दें कि शुभम सिनेमा के पास ये सड़क हादसा हुआ, जहां एक डीसीएम ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी, जिसमें उसकी एक 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। मौत के बाद बता दें, वहां आसपास इकट्ठा लोगों ने डीसीएम के चालक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और डीसीएम के चालक से पूछताछ कर रही है। बता दें, ये अपडेट है, जहां पे एक 6 साल बच्ची की मौत हो गई डीसीएम के चालक की लापरवाही की वजह से, जहां पे डीसीएम के चालक ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। इस टक्कर में युवती, बता दें कि 6 साल की बच्ची की मौत हो गई, तो वही स्कूटी सवार घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है इलाज के लिए।
इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है 6 साल बच्ची की मौत भी हो गई है इस हादसे में। अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए, बीती की देर रात जो एक एक्सीडेंट हुआ था, उस सड़क हादसे में जो स्कूटी सवार बच्ची थी, उस बच्ची की मौत हो गई। लेकिन अगर उसके परिजन की बात की जाए तो वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अगर इसी दौरान बात की जाए, जो वहां पर भीड़ थी, वो आक्रोशित होकर एकाएक उस चालक को पकड़ करके पहले पीटती है, उसके बाद पुलिस के हवाले कर देती है। लेकिन अगर इस मामले में जो पुलिस है, वो गाड़ी को अपने कब्जे में लेने के साथ साथ जो चालक है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात की जाए, वो करने का दावा कर रही है। लेकिन अगर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरीके से जो भारी वाहन है वो गलियों में जिस तरीके से पहुंचते हैं और वहां पर इस तरीके से हादसे होते हैं, तो उस पर लगाम लगाने में जो स्थानीय पुलिस की बात की जाए, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही भी नजर आ रही है, जिसके कारण ये हादसे भी देखने को मिले हैं। जी कलीम, और जबकि बताया जाता है कि समय समय पर पुलिस पेट्रोलिंग भी करती रहती है और इन चीजों की जांच परख करती है, फिर भी ऐसे हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं राजधानी में। हाँ देखिए, फिलहाल जिस तरीके से अगर पेट्रोलिंग की बात की जाए, पेट्रोलिंग जो अपराधियों के लिए बात की जाए, उनके लिए फिलहाल की जाती है। लेकिन अगर सड़क पर जो वाहन दौड़ते हैं, उनकी जिस तरीके से नो एंट्री खुलती है, नो एंट्री के बाद एकाएक जो भारी वाहन है वो तेज रफ्तार से जो गुजरते हैं, उन पर किसी तरीके से अंकुश नहीं लग पा रहा है। क्योंकि अगर नो एंट्री के दौरान जो वाहनों को छूट मिलती है अंदर जाने को लेकर के, तो वहां पर जो रफ्तार की बात की है, तो रफ्तार पर लगाम लगाने की बात की जाती है। लेकिन रफ्तार पर लगाम न लगने की वजह से इस तरीके के हादसे भी देखने को मिलते हैं। कलीम, जो चालक गिरफ्तार किया गया, क्या उसकी तरफ से अभी तक पुलिस वालों ने कोई बयान जारी किया है कि क्या उसने वो नशे में था, क्यों ऐसी दुर्घटना हो गई? देखिए अर्चना जी, पहली चीज तो ये बताना चाहिए कि वो अपराधी नहीं है, क्योंकि एक सड़क हादसा है और सड़क हादसे को लेकर के फिलहाल पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि अभी जो चालक है वो गिरफ्तार है, और फिलहाल पुलिस ने उसको जो है गिरफ्तार कर लिया है। और जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई के आधार पर उसकी जो गाड़ी है वो सीज की गई है। इसके साथ ही जो अन्य पहलू है, उन पहलुओं पर जांच करें कि आखिर ये जो हादसा हुआ, वो हादसा कैसे हुआ, क्या कुछ कारण रहा है। जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक डीसीएम के चालक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। फिलहाल वहां पे मौजूद लोगों ने डीसीएम के चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गुप्त रोगों की गंभीर समस्याओं से हैं परेशान? कश्यप क्लिनिक से मिलेगा संपूर्ण समाधान। प्रयागराज के बेस्ट आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट और सलाहकार डॉक्टर बीके कश्यप। पता 30 नवाब यूसुफ रोड, हाई कोर्ट, पानी की टंकी के पास, सिविल लाइंस, प्रयागराज। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा, तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र, काशी का प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य केंद्र में से एक। केंद्र के संचालक एस के वर्मा ने बड़ी भविष्यवाणियां की है, जैसे नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, भारत का T20 विश्व कप और एशिया कप जीतना। तो आज ही आइए और जानिए अपनी जिंदगी से जुड़ी अहम बातें। शाखा लखनऊ B27, भूवस लॉक D45, निगाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ। फोन नंबर 9450649300। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 39388172। 35 साल बेमिसाल, सालों से लोगों की सेवा के लिए तत्पर जीवन ज्योति हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एक्सपर्ट्स डॉक्टर, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ। पता 162 बाई कबाब, प्रयागराज। रिद्धि सिद्धि न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर, यहाँ डॉक्टर राजगौरव के द्वारा बच्चों से जुड़ी सभी बीमारियों का होता है सबसे बेहतर इलाज। रिद्धि सिद्धि चाइल्ड केयर पर बच्चों के सभी प्रकार के टीकाकरण भी उपलब्ध।
पता 14/9 सेक्टर 14 इंदिरानगर लखनऊ। कॉल करें 9711198238। मिठाइयाँ ऐसी कि आप खाए बिना रह न पाएं। संस्कृति स्वीट एंड रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलती है विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता से भरपूर स्वादिष्ट मिठाइयाँ और फास्ट फूड से लेकर सभी प्रकार के व्यंजन। पता रोहिणी पॉइंट अपोजिट राम स्वरूप कॉलेज चौराहा, अनौरा, अयोध्या रोड।